वंदे मातरम। आज मैं आज़ादी के अमृत वर्ष में एक ऐसे वीरांगना की कहानी लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हूँ जिनके हणिया ब्रिटिश फौज के मशीन गन पर भारी पड़ी। यह कहानी है वीरांगना मकतूलिया मालिन की। बागी बलिदानी बलिया के स्वातंत्र्य इतिहास में वीरांगना माताओं के शौर्य पराक्रम को बहुत कम स्थान प्राप्त है। ऐसी ही दुर्गा चंडिका स्वरूपा माताओं के समान रणचंडिका भवानी वीरांगना मकतूलिया मालिन की वीर गाथा को लेकर आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का बलिदानी गांव चरौआ, इस गांव में कलेक्टर जगेश्वर निगम द्वारा बुलाई गई ब्रिटिश सेना की तीसरी टुकड़ी 24 अगस्त 1942 ईस्वी को दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। हम सभी जानते हैं कि 1942 के क्रांति में बलिया का एक अपना स्थान है और उस 42 की क्रांति की जो सच्चाई है, जो सही सच्चा इतिहास है, उस इतिहास पर लीपापोती कर दी गई। उसके वीरों को दबा दिया गया, उनके पराक्रम और पुरुषार्थ को के ऊपर राख डाल दी गई और ब्रिटिश सरकार के लोगों ने जिनको चाहा उनके इतिहास को उजागर किया गया, उन्हें महिमा मंडित किया गया, लेकिन वास्तविक वीरों के इतिहास को इतिहास में कोई जगह नहीं दी गई। सफ़ेद वर्दी में हाथों में मशीन गन लिए हुए कैप्टन मूर के नेतृत्व में 24 अगस्त 1942 को जब ब्रिटिश फौज पहुंचती है और जैसे ही गांव के लोगों को यह खबर लगती है तो गांव के वीर मोर्चा संभाल लेते हैं। 30 साल के युवा खरबियार मशीन गन का मुकाबला करने के लिए भाला लेकर खड़े हो गए। जब इन पर मशीन गन की फायरिंग शुरू की गई तो ये बांस की बनी खचिया को से मशीन गन की गोलियों को, उन्होंने कभी मशीन गन देखा नहीं था, उनको पता नहीं था कि इस प्रकार से उन्होंने हथियार जो देखे थे वो लाठी, भाला, बल्ला, मकारी जो गांव के हथियार होते हैं, अधिक से अधिक बंदूक होती है, यही उन्होंने देखा था। उनको लगा कि मेरे पास जब भाला है तो लोग मैं इससे मुकाबला कर सकता हूं ब्रिटिश फौज का। बहरहाल बांस की बनी खचिया से वह कितना मशीन गन की गोलियों का सामना करते वीर गति को प्राप्त हुए। इस गांव के प्रतिष्ठित श्री लालचंद भगत के बैठका में गांधी जी की फोटो लगी थी। उसको देख करके ब्रिटिश फौज ने श्री लालचंद भगत की सारी संपत्ति, उनके घर के जेवर, महिलाओं तक के लूट लिए। गोरों के इस उत्पात को देख करके 60 साल की वीरांगना मकतूलिया मालिन का खून खौल उठा और वह दूध औंट कर दही बनाने वाली कहातरी, भोजपुरी में उसको कहातरी कहा जाता है, जो महिलाओं को बहुत प्यारी भी होती है। इसे आप मिट्टी की हंडिया समझ लीजिए, मिट्टी की हंडिया जिसमें दूध उबाला जाता था। वह कैप्टन मूर के सिर पर दे मारती हैं और कैप्टन मूर का सिर फूट जाता है, वहाँ से खून की धार बहने लगती है। ब्रिटिश फौज को इस प्रकार के किसी अप्रत्याशित हमले का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे कोई
गांव की गंवार महिला ब्रिटिश फौज के कैप्टन के ऊपर हमला कर सकती है। गांव के जमुना माली की पत्नी वीरांगना मकतूलिया मालिन की वीरता ने चरौआ गांव का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करा दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश फौज ने बहुत ही नृशंस तरीके से श्रीमती मकतूलिया मालिन के पूरे शरीर को मशीन गन की गोलियों से छलनी कर दिया। अपने मातृभूमि को ब्रिटिश दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन पुष्प को अर्पित करने वाली वीरांगना के बलिदान को स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष 25 अगस्त को शहीद स्मारक चरौआ में शहीद मेला लगता है। हमें अपने ऐसे वीरों की कहानी जानने की जरूरत है। किस प्रकार से हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने स्वराज की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। वीरांगना मकतूलिया मालिन के शौर्य को स्मरण करते हुए हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बलिया के किसी एक और वीर की कहानी को लेकर के पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँगा। नमस्कार।